ऑनलाइन इंग्लिश विद हसीब में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं और इसको ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं और इंग्लिश को बिल्कुल सिंपल करके समझते हैं और ग्रामर को भी सिंपलीफाई करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, अगर आप इस तरह डेली बेसिस पर कर लेते हैं, आपकी इंग्लिश और ग्रामर बहुत जल्द इंप्रूव हो जाएगी। द शेपर्ड एंड द वॉव। शेपर्ड कहते हैं गडरिये को जो बकरियों को चराता है, एंड द वॉफ और भेड़िया। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम ये एक एडवर्बल फ्रेज है। एक बार की बात है, यहाँ तक ये टाइम तक पूरा, यहाँ वंस से लेकर टाइम तक ये एक एडवर्बल फ्रेज कहलाता है। इसका मीनिंग होता है एक बार की बात है। There lived a mischievous boy in a village. रहता था एक शरारती लड़का इन अ विलेज, एक गांव में। जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिया आता है, मोस्टली ये मीनिंगलेस ही होता है और इसको ग्रामेटिकली हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी वर्ड। इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है और सब्जेक्ट का काम करता है, यानी कि रहता था। लेकिन जब ये सेंटेंस के बीच में या एंड वगैरह में आता है तो इसका मीनिंग वहां होता है। रहता था, लिव्ड हमारी लिव की सेकंड फॉर्म है और जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है तो पास्ट सिंपल सेंटेंस में ही यूज होती है। और हमने पास्ट सिंपल सेंटेंस के बारे में बताया था कि पास्ट सिंपल सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं तो सिर्फ 3 मेथड में करते हैं। जैसा कि एक मेथड तो यह है कि लड़का रहता था, दूसरा मेथड यह है वह रहा, तीसरा यह है वह रहा था। इन 3 मेथड में हम पास्ट सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। ए क्या है यहाँ पर? ए इंडेफिनिट आर्टिकल है, यानी किसी भी एक शरारती लड़के की बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक लड़का नहीं है, इसलिए अ का यूज किया है। लेकिन अगर आगे चलकर इसी पैराग्राफ में या दूसरे तीसरे सेंटेंस में इसी बॉय का जिक्र आता है तो फिर हम बॉय से पहले अ नहीं लगाएंगे बल्कि द लगाएंगे, क्योंकि फिर वो स्पेसिफिक बॉय बन जाएगा। मिस्चिवस, मिस्चिवस क्या है? ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कहते हैं जो किसी नाउन की विशेषता को बताए और उसकी सिफत को बताए। यहाँ पर बॉय को बता रहा है कि बॉय लड़का कैसा था, वो शरारती था। तो शरारती क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। और बॉय क्या है? नाउन है। शरारती लड़का था। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। और हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है, क्योंकि किसी भी नॉन स्पेसिफिक विलेज की बात हो रही है, किसी भी स्पेसिफिक विलेज की बात नहीं हो रही है। अ विलेज, एक गांव में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही यूज्ड टू टेक आउट द विलेज शीप टू ग्रेज नियर द फॉरेस्ट। ही, वह, यूज्ड टू टेक आउट, ले जाता था बाहर, द आउट द विलेज यानी गांव के बाहर, शीप, भेड़ को, टू ग्रेज, चराने के लिए, नियर द फॉरेस्ट, करीब जंगल के, जंगल के पास। वह गांव की भेड़ को ले जाता था चराने के लिए जंगल के पास। अब इसको ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करते हैं। ही क्या है? ये प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ही सब्जेक्ट का यहाँ पर काम कर रहा है, यानी फाइल का और कर्ता का। क्योंकि ये काम कर रहा है, काम करने वाले को ही सब्जेक्ट बोलते हैं। यूज टू टेक ये एक मॉडल वर्ब है। यूज, जब यूज की ये सेकंड फॉर्म है। जब भी यूज टू आता है तो वो पास्ट में किसी काम को लगातार होने को बताता है और उसको बोलते हैं ता था, ती थी, ते थे। इस तरह इसको ट्रांसलेट करते हैं। यूज टू टेक, ले जाता था, टेक आउट, ले जाता था, द विलेज यानी गांव के बाहर, शीप, भेड़ को, टू ग्रेस, ये हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है। जब भी किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लग जाता है तो वो इन्फिनेटिव वर्ब बन जाता है और उसके ट्रांसलेशन में ना आता है, एंड में ना। जैसे टू ग्रेस, चराना, टू स्टडी, पढ़ना, टू सिंग, गाना, टू टीच, पढ़ाना, टू रन, दौड़ना। इस तरह टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ काम करता है, इसको इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं। ग्रेस का मतलब है चराना, टू ग्रेस, चराने के लिए। नियर क्या है? यहाँ पर प्रीपोजिशन है। द फॉरेस्ट, ये नाउन है, जंगल के पास।
वन डे, एक दिन, while the sheep were grazing around, एक दिन जबकि भेड़ें वर ग्रेजिंग चल रही थी अराउंड चारों ओर। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है जो वर के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है। तो ये किस चीज की आइडेंटिफिकेशन है? ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। द बॉय, लड़के ने, थॉट सोचा, द बॉय थॉट, लड़के ने सोचा, ऑफ प्रैंकिंग द विलेजर्स, गांव वालों के साथ मजाक करने का। ये सेंटेंस भी हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। द बॉय, देखो यहाँ पर बॉय का जिक्र आया है, इससे पहले हमने द का यूज किया है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम द बॉय आया था तो उससे पहले हमने अ का यूज किया था, लेकिन यहाँ पर हमने द का यूज किया है क्योंकि यहाँ पर ये बॉय स्पेसिफिक बन गया और फर्स्ट टाइम ये नॉन स्पेसिफिक था। कोई भी आप अंग्रेजी ग्रामर, अंग्रेजी पैराग्राफ उठा लीजिए, वहां पर अगर किसी भी चीज का फर्स्ट टाइम जिक्र होता है तो उससे पहले जब वो नॉन स्पेसिफिक होता है तो हम अ का यूज करते हैं, लेकिन जब भी उसका जिक्र अगले सेंटेंस में या नेक्स्ट पैराग्राफ में होता है तो हमेशा उससे पहले द का यूज करते हैं क्योंकि फिर वो स्पेसिफिक बन जाता है। द बॉय, लड़के ने, थॉट सोचा, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट और ये हमारा पास्ट सिंपल सेंटेंस है। और प्रैंकिंग, प्रैंक करने की यानी कि मजाक करने की। प्रैंकिंग क्या है? ये हमारा पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसको बोल सकते हैं। ये इसी तरह काम करता है और ये काम करता है जेरंड के तौर पर। जेरंड भी इन्फिनेटिव की तरह ही काम करता है, उसके एंड में भी ना आता है। द विलेजर्स, गांव वाले, हे शाउटेड, वह चिल्लाया। शाउट की सेकंड फॉर्म है शाउटेड, ये भी हमारा पास्ट सिंपल सेंटेंस है, वह चिल्लाया। हेल्प हेल्प, मदद मदद। वॉफ वॉफ, भेड़िया भेड़िया। द विलेजर्स रैन, गांव वाले दौड़े। टू हेल्प, मदद करने को, हिम, उसकी, एंड फाइंडिंग नो वॉफ दियर, और ना पाकर भेड़िया वहां, भेड़ियों को वहां ना पाकर। दे चाइल्ड, उन्होंने डांटा। द बॉय, लड़के को। इसको ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करते हैं। द विलेजर्स, गांव वाले, रैन, दौड़े, ये रन की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज की गई है। टू हेल्प, मदद करने को। टू हेल्प क्या है? इन्फिनेटिव वर्ब है जिसको हम पहले बता चुके हैं। हिम क्या है? यहाँ पर ये प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी उसकी मदद करने के लिए दौड़े थे लोग, लड़के की। जिसकी मदद की जाए वो ऑब्जेक्ट बनेगा। एंड, और फाइंडिंग नो ऑफ, ये एक क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज बनेगा यहाँ पर, फाइंडिंग नो ऑफ। इसका पूरे का मतलब है भेड़िए को ना पाकर। फाइंडिंग, ना पाने पर, नो ऑफ, कोई भेड़िए को, दियर, वहां। दे चाइल्ड, उन्होंने डांटा। चाइल्ड का मतलब है डांटना, और ये चाइल्ड की सेकंड फॉर्म है चाइल्ड, उन्होंने डांटा। ये भी पास्ट सिंपल सेंटेंस है। द बॉय, लड़के को। दिस स्टूपिड बॉय स्टूड देयर लाफिंग shamelessly at the people, बेवकूफ लड़का। स्टूड, खड़ा रहा, देयर, वहां, लाफिंग, हंसते हुए, बेशर्मी के साथ, एट द पीपल, लोगों पर। द स्टूपिड ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। बॉय क्या है? नाउन है। स्टूड, स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज की गई है। बेवकूफ लड़का खड़ा रहा, दियर, वहां। देखो यहाँ पर दियर सेंटेंस के बीच में आया है तो हम इसका ट्रांसलेशन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं वहां। लाफिंग, हंसते हुए, इसको बोलते हैं जिरन, और इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं, हंसते हुए। शेमलेसली एक एडवर्ब है, यानी कि हंस किस तरह रहा था? वो बेशर्मी से हंस रहा था। एडवर्ब वही होता है जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है या वर्ब की विशेषता को बताता है कि वर्ब कैसे हुआ, उसके होने की कैफियत क्या थी। यानी कि हंस रहा था बेशर्मी के साथ। शेमलेसली क्या बना? एडवर्ब। एट क्या है? प्रीपोजिशन। द डेफिनेट आर्टिकल है, यानी कि स्पेसिफिक लोगों की बात हो रही है। पीपल क्या है यहाँ पर? ये भी नाउन है और ऑब्जेक्ट बन रहा है। A few days later, कुछ दिनों के बाद। अच्छा, a few days, हालांकि एक का मतलब होता है एक, और डेज क्या है पर प्लूरल, प्लूरल है। हमेशा a few के बाद प्लूरल नाउन जो आता है तो यहाँ पर हम few से पहले a ही लगाते हैं। ये इसी तरह फ्रेज क्या है? यूज होता है। a few days, a few weeks, a few boys, a few girls,
a few boys, इस तरह a few का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। कुछ दिनों के बाद real wolf happened to arrive, सचमुच असली भेड़िया happened हो आया तो arrive पहुंच गया, यानी कि ये हुआ कि असली भेड़िया पहुंचने को दियर वहां पर, एंड ही अटैक्ड, उसने हमला किया द ग्रेजिंग शीप, चरती हुई भेड़ों पर। ग्रेजिंग यहाँ पर क्या बन रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द बॉय शाउटेड, लड़का चिल्लाया, हेल्प हेल्प, मदद मदद, वॉफ वॉफ, भेड़िया भेड़िया, बट लेकिन नोबडी अराइव फॉर हिज हेल्प, कोई नहीं पहुंचा उसकी मदद के लिए। नोबडी यो ऑलरेडी क्या है, इन नेगेटिव फॉर्म में बना हुआ है, यानी कोई नहीं। अराइव्ड, अराइव की सेकंड फॉर्म है, कोई नहीं पहुंचा, पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज हुआ है। फॉर हिज हेल्प, उसकी मदद के लिए। हिज क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। हेल्प नाउन है। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है। ही केप्ट शाउटिंग अगेन एंड अगेन, वह बार बार चिल्लाता रहा। उसने रखा, शाउटिंग चिल्लाना, नहीं उसने चिल्लाता रहा, अगेन एंड अगेन बार बार। इन होप फॉर हेल्प, मदद की उम्मीद में। एंड द वॉफ किल्ड ऑल हिज शीप, और भेड़िए ने मार गिराई उसकी तमाम भेड़ों को, वन बाय वन, एक एक करके। यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये प्रोनाउन है। केप्ट कीप की सेकंड फॉर्म है, उसने रखा। शाउटिंग यहाँ पर जिरंड का काम कर रहा है, यानी उसने चिल्लाना जारी रखा। अगेन एंड अगेन, बार बार, किस उम्मीद में, मदद की उम्मीद में। फॉर हेल्प, मदद के लिए। एंड क्या है, कंजंक्शन बनता है। द वॉफ क्या बना यहाँ पर, ये नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किल्ड क्या है यहाँ पर, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज की गई है। ऑल के यहाँ डिटरमिनर है, बता रहा है कि कितनी शीप थी, यानी कि बकरियों की क्वांटिटी बता रहा है। इस क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो इस तरह यह हमारा पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। और अगर हम इस तरह करते हैं, बहुत जल्द हमारी ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर ग्रामर स्ट्रांग हो गई तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। ग्रामर का बहुत अहम रोल है इंग्लिश स्पीकिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।